न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विजय ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार। रेलवे महाप्रबंधक के आगमन के पूर्व जागे अधिकारी लंबे समय से बदहाल सड़क का लीपापोती कर करा रहे पेचवर्क। कोरोना नियमों का पालन के साथ 21 जुलाई को मनाई जाएगी बकरीद। एक पखवाड़े से भीषण तापमान के बाद रविवार को मिली राहत, बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। शासकीय अस्पताल से 24 घंटे का बिल होता है जमा, परंतु नहीं मिल पाती 24 घंटे बिजली। वन संरक्षक के साथ मारपीट करते हुए फाड़ी वर्दी, पेड़ काटकर लकड़ी चोरी से ले जाते समय आरोपियों ने किया हमला, शासकीय कार्य में डाली बाधा। और विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल, बारिश के पानी को सहेजने के लिए घर घर लगाएं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। खबरें विस्तार से। पिछले एक पखवाड़े से भीषण तापमान का दंश झेल रहे शहर के बाशिंदों को उस समय राहत महसूस हुई जब रविवार को रुक रुक कर बारिश होने लगी। माना जा रहा है कि मानसून सक्रिय हो गया। मौसम में पिछले एक पखवाड़े से भीषण तापमान की चपेट में शहर के बाशिंदे हर दिन बारिश का इंतजार कर रहे थे, परंतु बारिश नहीं होने से भारी निराशा छा जाती थी। जबकि प्रदेश के साथ कई शहरों में बारिश ने तांडव मचा रखा था। भीषण तापमान से आमजनों के साथ पशु पक्षी भी परेशान थे। लंबी निराशा के बाद रविवार की दोपहर हुई बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी। वहीं दिन भर काले बादल मंडराते रहे और शाम होते ही जमकर बादल बरसने लगे। बारिश के साथ ही नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुलते हुए सड़क पर आ गई। शहर के मुख्य बाजार एवं कॉलोनियों में बारिश शुरू होते ही गंदा कचरा सड़क पर बहने लगा, जबकि बारिश पूर्व नगरपालिका विशेष अभियान के तहत शहर के नाले एवं नालियों की सफाई कराती है। रविवार को दिन में हो रही रुक रुक के बारिश से अनुमान लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले एक पखवाड़े तक बारिश होने पर ही राहत महसूस की जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल द्वारा 24 घंटे की बिजली सुविधा का बिल भुगतान किया जाता है, लेकिन इतनी बिजली मिलती नहीं है। अक्सर घोषित और अघोषित कटौती के दौरान अस्पताल की बिजली भी गुल रहती है। ऐसे में यहाँ भर्ती मरीजों एवं प्रसूताओं को गर्मी में हलाकान होना पड़ता है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराने का कनेक्शन दिया गया है। इसी के अनुसार शासकीय अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिजली बिल का भुगतान भी किया जाता है। बावजूद इसके अस्पताल की बिजली कब गुल हो जाए कहना मुश्किल है। अक्सर बिजली सप्लाई बंद हो जाने से वार्डों में भर्ती मरीज एवं प्रसूताओं की फजीहत होती है। उक्त अस्पताल रिकॉर्ड में भले ही 220 बिस्तर का न हो, लेकिन इसका संचालन उक्त बिस्तरों के अनुपात में ही होता है। गर्मी के दिनों में यदि बिजली गुल हो जाए तो ऐसे में मैटरनिटी वार्ड, डिलीवरी वार्ड के साथ मेडिकल और सर्जिकल एवं बच्चा वार्ड में भर्ती मरीजों की हालत सुधरने के बजाय और खराब हो जाती है। रविवार को ऐसा ही नज़ारा देखा गया। यह दोपहर लगभग 12 बजे बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिससे सभी वार्डों में अंधेरा हो गया। इतना ही नहीं, दोपहर के समय भीषण गर्मी होने के कारण मरीज एवं प्रसूताएं गर्मी से परेशान होने लगे, क्योंकि मैटरनिटी एवं डिलीवरी वार्ड में जनरेटर से बिजली सप्लाई करने की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में गर्मी से परेशान मरीज एवं प्रसूताओं के परिजन पुष्टे से हवा करते हुए नजर आए। इस संबंध में जब मरीजों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि काफी समय से बिजली गुल है। बिजली नहीं होने के कारण जहां मरीजों को गर्मी में परेशान होना पड़ता है, वहीं लाइट की भी समस्या रहती है। अंधेरे में यदि किसी मरीज या प्रसूता की हालत नाजुक हो जाए तो उसे अंधेरे में ही उपचार देना पड़ता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में बिजली की बचत एवं बिजली न होने की स्थिति में वार्डों में बिजली सप्लाई करने के लिए सोलर प्लांट लगाया गया था, लेकिन अब यह सोलर प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में सोलर प्लांट से भी बिजली सप्लाई बंद है। यदि उक्त प्लांट चालू होता तो बिजली गुल होने के समय में सोलर प्लांट से बिजली सप्लाई वार्डों में की जा सकती है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट की प्लेट अपडेट नहीं हो पाई है, इसलिए वह बंद है। उसे दोबारा चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के GM सोमवार को इटारसी पहुंचेंगे।
जहां आरपीएफ के महिला बैरक के उद्घाटन करने के बाद रेलवे के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करेंगे। जीएम के आगमन को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के गड्ढों को भरने के लिए बारीक बजरी को डालकर लीपापोती की गई ताकि जीएम के सामने बदहाल सड़क की हकीकत न खुल जाए। जबकि इसी रोड से रेलवे कर्मचारी और उनके परिजन गड्ढों से होकर निकलते हैं, लेकिन रेलवे के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर तक नहीं गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के जनरल मैनेजर शैलेंद्र सिंह का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को इटारसी दौरा रहेगा। इस दौरान वह रेलवे जंक्शन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद भोपाल मंडल का पहला महिला आरपीएफ बैरक का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह न्यूयॉर्क स्थित विद्युत लोको शेड और डीजल शेड सहित रेलवे के अन्य विभागों का निरीक्षण कर सकते हैं। जीएम के आने के पूर्व रेलवे जंक्शन की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। वहीं न्यूयॉर्क जाने के लिए बदहाल सड़क पर जीरो गिट्टी डालकर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग लंबे समय से बदहाल है, जहां जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों के कारण अक्सर रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं वाहनों की टूट-फूट से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, जिसके निर्माण कार्य की मांग कई बार रेलवे कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। आज जब जीएम इटारसी आ रहे हैं, तब उन गड्ढों को भरने के लिए सुबह जीरो गिट्टी डालकर लीपापोती की गई, लेकिन दोपहर के समय हुई बारिश से धूल जैसी गिट्टी पानी में बह गई, तो दोबारा उसी गिट्टी को गड्ढों में भर दिया गया ताकि जीएम जिस रेलवे की सड़क से गुजरेंगे उसके बदहाली की पोल न खुल जाए। इसलिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिट्टी डालकर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर नाला मोहल्ला तक सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि वहां से 4 व्हीलर वाहन बमुश्किल निकलते हैं, जहां जगह जगह गड्ढे हैं। इसलिए जीएम को न्यूयॉर्क तक 12 बंगला वाली आंतरिक सड़क से ले जाने की तैयारी है। यदि वह मुख्य रोड से जाएंगे तो सड़क की असलियत सामने आ जाएगी। यदि असलियत सामने आई तो अधीनस्थ अधिकारियों को फटकार भी सुननी पड़ सकती है। इसलिए आंतरिक रोड पर लैंप लगाकर उसे 1 दिन के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। जीएम के जाने के बाद भले ही गिट्टी पानी में बह जाए, उससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। फिर उसी गड्ढे से होकर रेलवे कर्मचारी नियमित ड्यूटी करेंगे, जिसका कोई चिंता अधिकारियों को नहीं होगी। बकरीद का पर्व अमन चैन की दुआ के साथ कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। यही इटारसी की तहजीब है और उक्त विचारों के बीच प्रशासन एवं मुस्लिम सदनों की बैठक संपन्न हुई। स्थानीय विश्राम गृह परिसर में आगामी 21 जुलाई को मुस्लिम समाज का विशेष पर्व बकरीद को मनाने के लिए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र मालवीय, थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान की उपस्थिति में शहर के मुस्लिम सदरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए शहर की सभी मस्जिदों में 5 लोगों की उपस्थिति में नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। शहर की सभी मस्जिदों के आसपास युद्ध स्तर पर सफाई कराई जाएगी। विद्युत विभाग के सहायक प्रबंधक डेलन पटेल को मस्जिदों के पास विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक आर.के. तिवारी को सफाई एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में मस्जिदों के सदर एवं इमाम, सदर हाजी इदरिस, सदर हबीब अहमद, निसार अहमद सिद्दीकी, अथर खान, मुस्ताक भाई, समीर भाई सहित सभी सदर इमाम उपस्थित थे। वन विभाग के जमानी बीट में पदस्थ वन रक्षक के साथ आदिवासी समिति के 2 युवकों ने शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए वर्दी फाड़ ली, जिसकी शिकायत पथरौटा थाने में की गई है। जंगल से लकड़ी चोरी करने वाले सक्रिय हैं। ऐसे में जमानी सर्किल के इमली पानी बीट के अंतर्गत वन माफियाओं ने लकड़ी चोरी करने के लिए कुछ पेड़ काटे थे। उन्हें चोरी करने के लिए वह मौके की तलाश में थे, लेकिन इसकी जानकारी वन विभाग को मिली तो उक्त सर्किल में पदस्थ बीट गार्ड अशोक राजपूत एवं अन्य वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काटे गए पेड़ों की लकड़ी जब्त कर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ला रहे थे। उसी दौरान रात में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष विनोद टेकाम और आदिवासी सेवा समिति तिलक सेंदूर के अध्यक्ष बलदेव टेकाम ने ट्रॉली को रोककर वन कर्मियों के साथ शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए मारपीट की। इस दौरान उन्होंने बीट गार्ड अशोक राजपूत की वर्दी भी फाड़ दी। घटना के बाद घायल वन कर्मियों ने पथरौटा थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
साहू समाज द्वारा नगर दंडाधिकारी का एक कार्यक्रम में सम्मान किया गया, वहीं इस दौरान पौधरोपण भी किया गया। साहू समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को शॉल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार श्रीमती पूनम साहू, मुख्य सलाहकार रमेश के साहू, नगर अध्यक्ष रमेश साहू, कोषाध्यक्ष महेंद्र साहू, सचिव मनोहर साहू, नगर कोषाध्यक्ष भोला शंकर साहू, विक्रांत बड़कुल के साथ ही बड़कुल परिवार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बड़कुल परिवार द्वारा स्वयं तैयार 51 पौधे बीन, आम, अशोक, सीताफल आदि संकल्प के साथ वृक्षारोपण अभियान के तहत बांटे गए। लायंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शुगर की निःशुल्क जांच के बाद पौधरोपण भी किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा अगस्त माह की 3 गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह डायबिटीज जांच शिविर श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में आयोजित कर 103 महिला पुरुषों की जांच की गई, जिसमें लगभग 70 लोगों द्वारा प्रथम बार जांच करवाई गई और उनमें से लगभग 45 लोगों को मधुमेह लक्षण पाए गए, जिन्हें उपचार, सलाह और जागरूक किया गया। यह शिविर प्रातः 10 से 12 तक आयोजित रहा। उक्त शिविर पश्चात सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में सुरक्षित टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें 7 सदस्यों लॉयन राजेंद्र सोनी, भारती गुरबानी, अरविंद गुप्ता, संतोष साहू, अर्जुन दास नवलानी, अतर खान, अशोक लालवानी द्वारा गोद लिया गया और क्लब सहयोग से निरंतर देखभाल का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात क्लब सदस्यों द्वारा रोटरी वृद्धाश्रम में निवासरत सभी 21 वृद्धों को बेडशीट, टॉवल और नमकीन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उपरोक्त सभी गतिविधियों में क्लब सदस्यों की उपस्थिति रही, जिनमें कुछ सदस्य अशोक गुरबानी, संतोष साहू, सुरेश नवलानी, भारती गुरबानी, अनिल झा, कीर्ति झा, राजेश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, अशोक लालवानी, मधु लालवानी, शरद गुप्ता, मंजू गुप्ता, अथर खान, अतुल अग्रवाल, अर्जुन नवलानी, विजयपाल मनवानी, प्रिया मनवानी, दीपक चौरसिया, राजेंद्र सोनी, अरविंद गुप्ता, नितिन, अनिल जैन, अशोक खंडेलवाल, बसंत, प्रकाश खंडेलवाल, मीरा सिंह आदि सदस्य उपस्थित रहे। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल लायंस की शाखा है, आज मधुमेह जांच शिविर और वृक्षारोपण का एक्टिविटी रखी गई है बूढ़ी माता मंदिर में। लोगों को जागरूक करने के लिए शुगर के प्रति दिनों दिन मधुमेह की जो बीमारी बढ़ती जा रही है, उसमें जागरूकता लाने के लिए आज जो है ये शिविर यहाँ बूढ़ी माता मंदिर में लगाया गया और इसका सभी लोग लाभ ले सकें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाई माह में हम लोगों के सदस्यों के जिनके जन्म दिवस हैं, उस उपलक्ष्य में सदस्यों के लिए लगाया गया है और अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, लाभ लें। और वृक्षारोपण भी इसी उसमें किया गया है कि पिछले दिनों जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई है महामारी के दौरान, उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास है कि ये दोनों स्वास्थ्य और ऑक्सीजन से संबंधित जागरूकता आए और लोग लाभ लें और हम पूरा देश, ये नगर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, ऐसी कामना के साथ ये शिविर आज लगाया गया है। धन्यवाद। जय लायनवाद। एक बार फिर बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित करने का समय आ गया है। एक और जहां साल दर साल बढ़ती भीषण गर्मी से नदी तालाब का पानी सूखता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर पाताल में पहुंचा जा रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर कागजों में तो पानी सहेजने की कवायद की जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। प्रशासन की लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी से अभी भी लोगों ने अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा सके हैं। एक बार फिर बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित करने का समय आ गया है। एक और जहां साल दर साल पड़ती भीषण गर्मी से नदी तालाब का पानी सूखता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर पाताल में पहुंचा जा रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर कागजों में तो पानी सहेजने की कवायद की जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। प्रशासन की लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी से अभी भी लोगों ने अपने अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया।
शहरवासियों द्वारा स्थायी जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किया गया। हालांकि नगर पालिका द्वारा भी कुछ स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। हाल ही में एक बार फिर विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा स्थायी जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शासकीय एवं निजी भवनों में लगाए जाने की पहल की गई है। शहर के विभिन्न स्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने के लिए एक बड़ी मुहिम निरंतर चलाई जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके और बारिश के पानी का संरक्षण हो सके। प्रकृति प्रेमी और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही साइन फॉर्चून सिटी में रहने वाले संजय मनवारे ने बताया कि वह पिछले करीब 8-10 सालों से जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था से जुड़े हैं और उन्होंने इस दौरान शहर सहित होशंगाबाद, जबलपुर तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए जागरूकता का प्रयास लगातार कर रहे हैं। श्री मनवारी ने बताया कि वर्तमान में विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा के निर्देश पर सभी शासकीय भवनों, स्कूलों, कॉलेज और अन्य शासकीय कार्यालयों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य जारी है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए वर्तमान में ऊपरी सतह के जल को वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा संवर्धित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक शहर में करीब 150 घरों एवं शासकीय एवं निजी संस्थाओं में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी अधिकांश घरों में यह सिस्टम नहीं लगा है, जिसके लिए निरंतर मुहिम चलाना आवश्यक है। विकास की अंधाधुंध दौड़ में प्रकृति से खिलवाड़ तो होता ही है, जिसके विपरीत परिणाम आए दिन सामने आते जा रहे हैं। सीमेंट और कंक्रीट की सड़कों का जल और पानी निकासी के लिए बनाई गई पक्की नालियों की वजह से बारिश का पानी जमीन में नहीं समा रहा, जिससे शहरों में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सीमेंटीकरण की वजह से बारिश का पानी छत से बहकर सड़क और नालियों में बहकर बर्बाद होता है। बारिश के पानी को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया को ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। अब बारिश के जल को सहेजने के लिए ही रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घरों में लगाना भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में आमतौर पर ज्यादा खर्च नहीं होता। सिस्टम में लगे पाइप और जमीन में कम से कम 3 बाई 3 फीट के गड्ढे, जो कि बजरी ईंट के टुकड़े से ढका हुआ रहता है। बारिश का पानी छत से उतारा जाता है और जमीन में संरक्षित कर लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि नलकूप, ट्यूबवेल अथवा कुआं का जलस्तर बढ़ जाता है और लोगों को गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत महसूस नहीं होती। वाटर हार्वेस्टिंग से सीधा तात्पर्य है वर्षा के जल को व्यर्थ जाने से रोकना और उसको भूमिगत जल में बदलना। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल संवर्धन और जल संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। एक छोटी सी वैज्ञानिक विधि द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। अशुद्ध जल को, तेलीय जल को स्वच्छ करके पुनः भूमिगत जल से मिलाया जाता है, जो पुनः रिसाइकल होकर हमारे जो जल संसाधन है जैसे हैंडपम्प, ट्यूबवेल, कुएँ, उनके माध्यम से हमको शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होता है। और भूमिगत जल का स्तर भी लगातार ऊंचा बना रहता है, ताकि गर्मियों के दिनों में या अल्प वर्षा के समय होने वाली जल की जो किल्लत है वो आम नागरिक को ना भुगतना। हमारे जो लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन जी शर्मा जी के अनुसरण में, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में आप अभी ये इटारसी के पर्यावरण को विकसित करने का एक उन्होंने बीड़ा उठाया है। उसके लिए एक प्रबल टीम बनाई है उन्होंने। मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। मुझे इस बात के लिए काफ़ी खुशी है। और पहले भी उन्होंने काफ़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए हैं, जैसे विधायक वृक्ष योजना, और अभी ये जल संरक्षण के लिए उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए भी हमें ब्रेक के बाद
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा
मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। यूथ कांग्रेस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर पथरौटा थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध शराब बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस विधानसभा महासचिव अखिलेश पांडे ने बताया, पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनेक ग्रामों में ठेकेदार के एजेंट द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। ऐसे शराब विक्रेताओं पर उचित कार्यवाही कर शराब बिक्री बंद की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब बिक्री से युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम भट्टी सरपंच द्वारा थाने में पहले भी शिकायत की जा चुकी है। इस अवसर पर नवीन महतो, JK चौधरी, अंकित वर्मा, रोहित सराठे, अभय राजपूत, रोहित राजपूत, अनिमेश महतो, आकाश गालर सहित अनेक कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्षों पूर्व पढ़ने वाले सहपाठी एक बार फिर एक दूसरे से मिल सकेंगे। यह पहल विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य ने पूर्व विद्यार्थियों के साथ मिलकर शुरू की है। इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। शहर के पीपल मोहल्ला क्षेत्र में संचालित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 40 वर्ष पूर्व पढ़ने वाले छात्रों को एक बार फिर एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। आयोजित होने वाले महासम्मेलन में 1947 से लेकर 1980 तक के छात्रों को एक मंच पर अपने पिछड़े सहपाठियों से परिवार सहित मिलने का मौका मिलेगा। वर्षों बाद मिलने की खुशी का जो पल होगा वह काफी यादगार रहेगा। बिछड़े सहपाठी और शिक्षकों से मिलाने की यह पहल उसी स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य अनिरुद्ध शुक्ला ने की है। महासम्मेलन के आयोजन को लेकर रविवार को उनके नेतृत्व में एक बैठक सुहाग मैरिज हॉल में आयोजित हुई, जहां पर संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि कुछ शिक्षक और पुराने छात्रों ने उनसे चर्चा की थी कि एक कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए जहां पुराने सहपाठी एक बार अपने अपने परिवार के साथ मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए महासम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान उनके साथ कमल चौधरी, जयप्रकाश अग्रवाल, रामजीवन बनोरिया, किशोर सीरिया, सदन मालवीय, सुनील जनोरिया, अरविंद गर्ग, जितेंद्र कुमार जैन, BR बनोरिया, ललित अग्रवाल, सुनील जैन, प्रवीण तिवारी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। म्यूनिसिपल स्कूल में मैं टीचर था, साइंस टीचर रहा, और वहाँ से अलग अलग समय में जो भी विद्यार्थी पास आउट हुए हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी आज इकट्ठा हुए, और उद्देश्य हम लोगों का आज ये था कि उस अलग शाला में या म्यूनिसिपल स्कूल जो पहले कहलाता था वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित होना है। तो उसके लिए रूपरेखा बनाने के लिए आज सुहाग मैरिज हॉल में हम लोग एकत्र। ये एक प्रकार का सम्मेलन है जिसको हम गेट टुगेदर या एल्यूमिनी भी कहते हैं, वो होगा, जिसमें कि बुजुर्ग से बुजुर्ग जो 15 अगस्त 1947 का एक पत्थर भी वहाँ लगा हुआ है एक डॉक्यूमेंट के रूप में। अगर कोई व्यक्ति हमको उसमें मिलते हैं शहर में आजू बाजू, उनको हम लोग विशेष वेटरन का सम्मान उनको देंगे शाल शीफल से,
और वह पूरे दिन भर का कार्यक्रम होगा। लोग अपने पति पत्नी जोड़े के रूप में आएंगे ताकि आपस में परिचय और वार्तालाप भी हो सके और एक सार्थक कार्यक्रम उस सरस्वती। एक दिन अचानक भोपाल में 4-5 हमारे पुराने विद्यार्थी एकत्र हुए। चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि क्यों ना उस स्कूल में एक एल्यूमिनी आयोजित की गेट टुगेदर आयोजित किया जाए और हम लोग पुराने लोग फिर से आपस में। पवारखेड़ा स्थित नवोदय विद्यालय के चौकीदार के घर में सांप दिखाई देने पर सब मित्रों ने पहुंचकर सांप की खोज शुरू की तो वहां से कोबरा प्रजाति के 14 सांप के बच्चे निकले, जिन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। नवोदय विद्यालय पवारखेड़ा से चौकीदार धनराज सिंह ने सूचना दी कि उनके घर में एक सांप दिखाई दे रहा है। मौके पर सर्प मित्र अभिजीत यादव एवं रोहित यादव ने वहां पहुंचकर जब सांपों को ढूंढने के लिए फ्लोर खोदा तो एक एक करके 14 कोबरा प्रजाति के सांप के बच्चों को सुरक्षित पकड़ा गया और उन्हें वन विभाग को जानकारी देकर सुरक्षित बागदेव के जंगल में पुनर्वास के लिए छोड़ दिया गया। शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने तिलक सिंदूर में भगवान शिव का अभिषेक कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद 2 आदिवासी युवतियों के विवाह में शामिल होने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तिलक सिंदूर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात शिवनी मालवा विधानसभा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया एवं आदिवासी भाइयों बहनों की शादी में उपस्थित हुए वर बंधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। विधायक प्रेम शंकर वर्मा के जन्मदिन के कार्यक्रम में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार निधि पटेल और पूनम साहू, जनपद सीईओ वंदना कैथल, भाजपा कार्यकर्ता टीटू सलूजा, राजेंद्र साध, विवेक साध, सुनील चौधरी, हरि महतो, दिनेश महतो, रेवाराम गौर, प्रमेश मालवीय, निखिलेश यादव, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खान एवं मुस्कान आमोद आदि उपस्थित रहे और विधायक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका द्वारा 8वीं लाइन क्षेत्र से सड़क पर गड्ढा खोदा गया है, लेकिन उसे अब तक सुधारा नहीं जा सका। ऐसे में बड़े हादसे भी हो सकते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के बाजार क्षेत्र में स्थित 8वीं लाइन में पार्क के पास मुख्य मार्ग पर नगरपालिका द्वारा पाइपलाइन लीकेज सुधारने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। पाइपलाइन का लीकेज तो अभी तक सुधारा नहीं जा सका, लेकिन नगरपालिका द्वारा खोदे गए इस गड्ढे में रविवार को ही बारिश का पानी भर जाने से नगरपालिका की जल शाखा की मुसीबत और बढ़ गई है। इतना ही नहीं, गड्ढे की खोदी गई मिट्टी को मुख्य बारिश के पानी में यह मिट्टी गीली हो गई और लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खोदे गए गड्ढे के बाजू में संचालित दुकान के मालिक ने बताया कि नगरपालिका की जल शाखा का करीब 1 पखवाड़े पहले यह गड्ढा लीकेज को सुधारने के लिए खोदा गया था, लेकिन अभी तक इसे ऐसी स्थिति में ही छोड़ दिया गया जैसे कि अभी है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिससे यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मिट्टी के ढेर के गीले हो जाने से आवागमन करने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस ने 3 आरोपियों को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शहर में धारदार हथियार लेकर घूमने वालों की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि पुलिस द्वारा प्रतिदिन ऐसे 2-3 आरोपी की धरपकड़ की जा रही है। ऐसे ही पुलिस ने रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भारत टॉकीज रोड के पास सूरजगंज निवासी 32 वर्षीय प्रेम मौर्य नामक आरोपी को छुरे के साथ गिरफ्तार किया। इसी प्रकार मालवीगंज निवासी 25 वर्षीय गोपाल पाराशर को पुलिस ने सब्जी मंडी के पास छुरा लेकर घूमते हुए पकड़ा है। वह इस क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। वहीं नाला मोहल्ला निवासी आतिश कुचबंदिया को शंकर मंदिर नाला मोहल्ला क्षेत्र से छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे महाप्रबंधक के आगमन के पूर्व जागे अधिकारी, लंबे समय से बदहाल सड़क का लीपापोती कर करा रहे पेचवर्क। कोरोना नियमों का पालन के साथ 31 जुलाई को मनाई जाएगी बकरीद। एक पखवाड़े से भीषण तापमान के बाद रविवार को मिली राहत, बारिश ने बदला मौसम का मिजाज।
शासकीय अस्पताल से 24 घंटे का बिल होता है जमा, परंतु नहीं मिल पाती 24 घंटे बिजली। वन संरक्षक के साथ मारपीट करते हुए फाड़ी वर्दी, पेड़ काटकर लकड़ी चोरी से ले जाते समय आरोपियों ने किया हमला, शासकीय कार्य में डाली बाधा। और विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल, बारिश के पानी को सहेजने के लिए घर घर लगाएं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।